भारत माता मूर्ति का हुआ भव्य अनावरण। मुख्य आयोजक रहे जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता। गोरखपुर बड़हलगंज क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मानव शिक्षा सेवा संस्था के प्रांगण में सोमवार शाम भारत माता की मूर्ति का भव्य अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश एवं उपस्थित रहे। उनके कर कमलों द्वारा भारत माता की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस अवसर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के युवा राष्ट्रीय मंच प्रभारी सहित पार्टी के कई जिला अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य रहे। मूर्ति अनावरण के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा भारत माता की आकर्षक झांकी सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति के माहौल से गूंज उठा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने भारत माता के सम्मान एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत करने पर जोर दिया तथा समाज में एकता और संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में वार्ड नंबर 45 से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी प्रिया गुप्ता, वार्ड नंबर 57 से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी अनीता यादव, वार्ड नंबर 46 से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी पंकज यादव, अभिषेक राय, हरिकेश यादव, गौतम प्रजापति, सर्वेश पासवान, सुरेश राय, बबी साहनी आदि भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए। निवेदन है कि राष्ट्रीय प्रभारी सीधर गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ कि अंग वस्त्र से जिनकी अथक मेहनत से माताओं बहनों की इतनी भीड़ यहाँ पर उपस्थित रही, प्रिया जी को आमंत्रित करता हूँ कि अभी यहाँ पर पुष्प गुच्छ देकर के सम्मानित करते हैं। स्वागत के क्रम में आदरणीय अनीता यादव जी, नीलम जी अगर आवाज सुन रही हो तो भी मंच पर आ जाएंगे। तो स्वागत वंदन अभिनंदन आदरणीय आलोक गुप्ता और श्रीमती को आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। जो लोग इधर पुष्प गुच्छ और माल्यार्पण करके अरविंद भैया का स्वागत करते हुए। देखिए, एक अच्छी पहल है और भारत माता के मूर्ति का अनावरण इस चीज़ को दर्शाता है कि एक सिंबल के तौर पर कि एक माँ वो होती है जो हमको जन्म देती है, 9 महीने अपने पेट में रखती है, फिर उसका हमको जन्म देती है। और जब हम भारत भूमि पर आते हैं तो यह जो माँ अपनी भारत माँ है, फिर यह हमको पाल पोस करके बड़ा करने का प्रयास करती है। कहीं न कहीं हम सब लोग इनके ही सपूत हैं और भारत माता की गोद में हम सब लोग खेलते रहते हैं और खेल खेल के इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर इस भारत भूमि का कर्ज हम लोग चुकाते चुकाते एक दिन अपने प्राण को भी त्याग देते हैं। तो नेचुरली है कि यह प्रकृति ही हमारी माँ है और प्रकृति को एक सिंबल दे करके हम लोग अपनी भारत माँ का चरण वंदना भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। और यह पूजा पाठ या चरण वंदना इस चीज़ को दर्शाती है कि हमारा भारत देश सनातनी देश है और इस भारत देश में प्रकृति की पूजा होती है, इस भारत देश में संस्कृति और सभ्यता की पूजा होती है, जिसको निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास भी होता रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज मानव शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा भारत माता की मूर्ति का अनावरण करना कहीं न कहीं एक प्रकार से एक संदेश भी दे रहा है कि हम सब लोगों को अपनी भारत भूमि से प्रेम करना चाहिए और इस भारत भूमि की ही रक्षा सुरक्षा के लिए हमारे इसी देश के वीर सपूत जो भारत माता के गोद में खेल करके बड़े हुए, वही लोग इस भारत भूमि की रक्षा भी कर रहे हैं। देखिए, आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री बड़े भैया डॉक्टर अरविंद राजभर जी के कर कमलों द्वारा एवं पार्टी के समस्त पदाधिकारी एवं अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हमारे सभी युवा साथियों के उपस्थिति में मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों के उपस्थिति में आज इस प्रांगण में, साईं मंदिर खड़ेसरी के इस प्रांगण में भारत माता की एक भव्य मूर्ति का अनावरण बड़े भैया डॉक्टर अरविंद राजभर जी के हाथों से उनके कर कमलों द्वारा किया गया। और इसके लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग गांव से, अलग अलग क्षेत्रों से आकर के लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के हजारों की संख्या में
हमारी माताएं बहनें उपस्थित हुई, हमारे युवा साथियों, हमारे गार्जियन स्वरूप मेरे बड़े बुजुर्ग उपस्थित होकर के न केवल इस कार्यक्रम को सफल बनाया, बल्कि हमें अपना आशीर्वाद भी देने का काम किया, हमें अपना सहयोग दिखाने का काम किया। और सदैव मैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आप सभी क्षेत्रवासियों का आभार प्रकट करेंगे और सदैव आपके दुख सुख में चलने का हमेशा प्रयास करेंगे।